मेरे हाथ में दिव्य प्रकाश दुबे की किताब मसाला चाय है और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज कोई कहानी सुना दी जाए। तो मैं एक रैंडम कहानी उठा रहा हूँ जिसका नाम है केवल बालिगों के लिए। ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। 8 साल का बच्चा अपने बाप से, मैं कैसे पैदा हुआ था बाप? तुम्हें एक हंस तुम्हारी मम्मी के गोद में छोड़कर गया था। बच्चा, आप कैसे पैदा हुए थे? बाप, मुझे भी एक हंस तुम्हारी दादी के गोद में छोड़कर गया था। बच्चा, और दादाजी? बाप, उनको भी एक हंस मेरी दादी के गोद में छोड़कर गया था। बच्चा, "हम्म, अपने घर में एक भी नॉर्मल डिलीवरी हुई भी है या नहीं?" ये चुटकुला हिंदुस्तान के करीब करीब सारे मोहल्लों में सुनाया जाता है। ये चुटकुला कई सालों की दूरी तय करके बाप के स्कूल से बच्चे के स्कूल तक टहलते टहलते अपने आप पहुंच जाता है। एक उम्र होती है जब क्लास की खिड़की से बाहर आसमान दूर कहीं जमीन से मिल रहा होता है और हमें लगता है कि शाम को खेलते खेलते हम ये दूरी तय कर लेंगे। दूरी तय करते करते जिस दिन हमें पता चलता है कि ये दूरी तय नहीं हो सकती, उसी दिन हम बड़े हो जाते हैं। कुणाल को भी अभी ये समझ में आना थोड़ा थोड़ा ही शुरू हुआ था। हर वो चीज़ जो एक खास समय के बाद करने के लिए बोली जाए तो उस चीज़ को उस समय से पहले करने का मन करता ही है, फिर वो चाहे कुछ भी हो। कुणाल जब भी अखबार खोल कर मूवी वाले सेक्शन देखता है तो उसमें कुछ मूवीज़ तो ऐसी होती है जिनके गाने टीवी पर आते हैं, जिनके हीरो हीरोइन को वो पहचानता है। लेकिन कुछ एक मूवीज़ के पोस्टर ऐसे भी होते हैं जिनके ना तो वो हीरो को पहचानता है, ना उनके गाने टीवी पर आते हैं। ऐसे मूवी जिनके हीरो हर बार नए हो जाते हैं, उनके पोस्टर के नीचे ये भी लिखा रहता है, केवल बालिगों के लिए। बालिगों का कोई भी खास मतलब कुणाल को समझ नहीं आता। कुणाल को बस इतनी सी बात समझ आई थी कि शायद ये कोई गलत चीज़ होती है, क्योंकि जब भी घर में कोई ऐसी मूवी आती जिसमें हीरो हीरोइन को थोड़ा ज़्यादा पास आकर प्यार कर रहा होता है तो उसके मम्मी या पापा जो भी बैठे रहते हैं तुरंत उनको कहते हैं, जरा जाके पानी ले आओ, या फिर बाजार से कुछ फालतू छोटी मोटी चीज़ लाने भेज देते हैं। तब कई सारे चैनल नहीं होते थे, ना कि रिमोट का बटन दबाया और चैनल बदल दिया। रिमोट का सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है कि जब भी जिस सच्चाई से मुंह मोड़ना हो बस बटन दबा दो। सच्चाइयाँ अक्सर बहुत बोरिंग होती है, इसलिए न्यूज़ चैनल वालों को सच्चाई देखने के लिए खबर को सनसनीखेज बनाना पड़ता है। ये वो वक्त था जब रोज़ समाचार 8:40 पर आता था। समाचार के बीच में निरोध नाम की किसी ज़रूरी चीज़ का प्रचार आता था जिसमें मम्मी पापा टीवी को म्यूट कर देते थे। दुनिया में म्यूट का बटन रिमोट में आने से बहुत पहले से हुआ करता था। सच को जब भी दुनिया के जिस भी हिस्से में बोला गया है, किसी न किसी को उसको म्यूट करने की कोशिश की है। ये कोशिश कोई नई नहीं है। कुणाल के मम्मी पापा और टीचर, और कुणाल क्या उसकी उम्र के लगभग सभी बच्चे के मम्मी पापा और टीचर सालों से यही समझाते आ रहे थे कि कुछ बातें बड़े होकर अपने आप बच्चे समझ जाएंगे। बच्चे कब बड़े होंगे ना ये बड़ों को पता है ना ही बच्चों को, लेकिन बच्चे थोड़ा जल्दी बड़ा होना चाहते थे। कुणाल निरोध और माला डी के प्रचार को टीवी बिना म्यूट के सुनना चाहता था। समझना तो उसके बहुत बाद की बात थी। मम्मी पापा का लड़ मम्मी पापा का लड़ते टाइम टेप रिकॉर्डर की आवाज़ को तेज कर देना, किसी आंटी के आने पर मम्मी को कुणाल को कमरे से खेलने के लिए भगा देना, लेट नाइट आने वाले पिक्चर को कमरा बंद करके देखना और कुणाल को जल्दी सुना देना, और ये भी ऐसी कई चीज़ें से कुणाल को समझ में आने लगा था कि कुछ तो ऐसा इस घर में होता है जो उससे
छुपाया जाता है। वो अखबार उल्टी तरफ से खोल के पढ़ता था। स्पोर्ट्स वाले पेज पर उसको थोड़ा बहुत समझ आता था। एक दिन पहले जो मैच टीवी पर देखा उसके बारे में फिर से एक बार उस अगले दिन अखबार में पढ़ना हाईलाइट देखने जैसा लगता था। उसको मैच से ज़्यादा हाईलाइटेड देखना पसंद था। स्पोर्ट्स पेज के आगे बस वो शहर में लगी हुई फिल्मों के बारे में देख के थोड़ा बहुत समझ पाता था। उस पेज पर वो स्पोर्ट्स पेज से ज़्यादा देर तक रुकता था। जिस भी फिल्म में केवल बालिगों के लिए लिखा रहता था उसके हीरो हीरोइन को पहचानने की कोशिश करने लगा। रोज रोज देखते हुए उसको ये समझ में आता है कि हर शुक्रवार को कैपिटल सिनेमा हजरतगंज लखनऊ में नई फिल्म लगती है। एक बार ऐसे ही स्कूल के बस में अंताक्षरी खेलते हुए कुणाल की साइड ह पर आकर अटक गई और कुणाल ने जब हुस्न का जलवा नाम की फिल्म का नाम लिया तो बड़ी क्लास वाली दीदियों ने उसे डांट दिया कि इस नाम की कोई फिल्म नहीं है कुणाल। कुणाल भी माना नहीं। उसने बताया कि ऐसी फिल्म है। तो बाकी लोगों ने पूछा कि अगर फिल्म है तो फिल्म के हीरो हीरोइन के नाम बताओ। इस पर कुणाल बेचारा कुछ बता नहीं पाया, लेकिन उसने सोच लिया कि जब भी वो फिल्म देखेगा तो हीरो हीरोइन का नाम पक्का याद कर लेगा। वो अभी सोच ही रहा था कि बस कैपिटल सिनेमा के पास से गुजरी उसने दीदियों को दिखाया कि इसी सिनेमा हॉल में हुस्न का जलवा लगा था। उसके दिखाने पर बस वाली 2-3 दीदियां आपस में एक दूसरे को देखकर हंसने लगी और उल्टे कुणाल को डांट दिया। ये वाली फिल्म अंताक्षरी में काउंट नहीं होती। आगे से कभी इन फिल्मों का नाम मत लेना। बस आगे बढ़ी और सभी दीदियों ने पोस्टर को चुपके से मगर ध्यान से देखा। उसी दिन कुणाल जब स्कूल से घर आया तो पता चला कि सबसे छोटी वाले मामा अपने कॉलेज की छुट्टियों के महीने भर के लिए आए हुए हैं। जो अपने स्कूल टाइम में पढ़ने में बहुत तेज थे, हमेशा क्लास टॉप करते थे, उन दिनों रिश्तेदारी वाली सभी मामा चाचा भाइयाँ टॉपर ही हुआ करते थे। मम्मी ने मामा को बोल दिया था कि ज़रा देख लेना, आजकल पढ़ने में थोड़ा कम मन लगता है। मामा को बुलाने की वजह यह थी कि मम्मी पापा को 8-10 दिन के लिए कहीं घूमने जाना था। कुणाल के स्कूल की वजह से वो जा नहीं सकते थे और कुणाल भी नहीं जा सकता था। मम्मी पापा दोनों ही कुणाल के स्कूल को अपने घूमने के बीच में नहीं लाना चाहते थे। कुणाल अभी बस खाकर उठा ही था, इतने में ही कुणाल के मामा ने कहा, स्कूल के सब कॉपियों ले आओ और ट्यूशन वाली भी। ये कुणाल का स्कूल से आकर सोने का टाइम होता था। कुणाल को तुरंत ही श्री कृष्ण वाले टीवी सीरियल के कंस मामा की याद आई। खैर, बेमन से कुणाल अपनी पूरा बस्ता लेकर आ गया। बस मामा ने सवाल पूछने शुरू किए और कुणाल ने जवाब देना। 2-4 मैथ्स के सवाल भी सॉल्व करने को दिए। कुणाल ने गलती करनी शुरू की। बस पहला सवाल गलत करते ही मामा ने मम्मी से कहा, ध्यान देना पड़ेगा दीदी, ऐसे तो बस पास हो पाएगा, आज शाम से खेलना बंद। मम्मी कुणाल की तरफ घूरते हुए चिल्लाई। कुणाल ने अपने आप को बचाने के लिए कहा, यह चैप्टर भी नहीं पढ़ाया गया है, रिवीजन भी नहीं किया था। इस पर तुरंत मामा बोले, मैथ्स के लिए क्या रिवीजन, मैथ्स में या तो सवाल आता है या नहीं आता है, तुम थोड़ा ध्यान दिया करो पढ़ाई पर। कुणाल ने मामा की तरफ देखा और मम्मी से सोने जाने के लिए पूछा। मम्मी ने हाँ बोला और मामा को कहा, अब तुम्हारे हाथ में है, सब पढ़ा देना इसको जब तक हम लौट आए, और एक ट्यूशन वाले सर के यहाँ भी चले जाना। मामा ने तुरंत एक जिम्मेदार भाई और उससे भी जिम्मेदार मामा बनते हुए अपना सर हिला दिया। कुणाल के शाम के ट्यूशन वाले ग्रुप में 3 लड़के थे, विकास, अमित और धीरज। उसने शाम को जाकर अपने दोस्तों को अपने मामा के बारे में बताया तो बाकियों ने भी अपने चाचा, अपनी मौसी, अपने अंकल के बारे में बताया जो घर आकर बस पढ़ने के लिए गए थे। एक कॉमन बात थी इन सब ही मामा, चाचा और मौसियों में कि ये सभी लोग अपने टाइम पर पढ़ने में बड़े तेज थे। कुणाल ने तीनों दोस्त को अंताक्षरी वाला किस्सा बताया।
उसकी बस में किसी को पता नहीं कि हुस्न का जलवा नाम का फिल्म भी है। जब फिल्म की बात आ ही गई तो कुणाल ने हिम्मत करके पूछा, किसी को पता है केवल बालिगों के लिए का क्या मतलब होता है? विकास बोला, इतना भी नहीं पता? नहीं पता, तू बता दे, कुणाल ने कहा। अबे, जो वैसे फिल्में होती है ना, उसको केवल बालिगे लोग देखते हैं। विकास ने थोड़ा जोर देकर और कॉन्फिडेंट फील करते हुए, बालिग कौन होता है? अमित ने पूछा। वही जो वैसी फिल्म देख सकते हैं, विकास ने कहा। इस बात पर धीरज ने विकास को एक टिप मारी और कहा, अगर सही नहीं पता तो कम से कम कंफ्यूज तो मत कर। विकास ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उसने कहा, तुम लोगों को पता भी है क्या होता है ऐसी फिल्मों में? हमें तो नहीं पता, तुझे पता है तो तू ही बता दे, धीरज ने थोड़े गुस्से में कहा। और पूरा सही से पता हो तभी बताना, कुणाल ने धीरज की बात में आगे जोड़ा। अबे, इन फिल्मों में दिखाते ही है बच्चे कैसा पैदा होते हैं। मैं तो जा चुका हूँ कैपिटल सिनेमा, विकास ने कहा। उसके बोलते ही धीरज ने विकास को दोबारा टिप मारी और बोला, बच्चे तो शादी से पैदा होते हैं, इतना तो सबको पता है। इस बात कर कुणाल और अमित ने भी हाँ में हाँ मिलाई। उन दोनों को भी ये बात पक्के से पता थी कि बच्चे शादी करने से पैदा होते हैं। विकास अपनी बात गलत होते हुए देखकर बोला, अगर यकीन नहीं है तो चले किसी दिन, देख के आते हैं। यह सुनकर अमित थोड़ा उदास होकर बोला, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे घर में परमिशन नहीं मिलेगी। परमिशन? परमिशन लेकर फिल्म देखने जाएगा? तो देख ली बेटा, परमिशन नहीं थप्पड़ मिलेगा। विकास ने अमित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैं तो तैयार हूँ, तू बता धीरज, कुणाल ने कहा। एक बार चल के देखने में बुराई नहीं है, वैसे भी विकास ने इतना कंफ्यूज कर दिया है। मैं भी तैयार हूँ, धीरज ने भी हाँ कर दी। अब तीनों ने एक साथ अमित की तरफ देखा और बोला, फट्टू। अमित इन तीनों की बात का कुछ ज़्यादा ही बुरा मान गया। उसने साफ साफ बोल दिया कि अगर बाकियों में से कोई भी गया तो वो उनके घर पे शिकायत कर देगा। इस पर तीनों ने उसको एक एक करके टीप मारी और धीरज ने कहा, शिकायत करके देख, छवि को बता दूंगा कि नए साल पर बिना नाम वाला कार्ड तूने उसके बैग में रखा था। धीरज के प्यार से समझाने का अमित पर तुरंत असर हुआ और उसने कसम खाई कि वो किसी के घर पर कुछ नहीं कहेगा। धीरज ने जब तक उसको छवि के प्यार की कसम नहीं खिला दी तब तक चैन नहीं लिया। घर पर पहुंचते ही कुणाल को मामा ने मैथ्स की किताब लेकर बैठा दिए और 1-2 घंटे तक वही सवाल पूछते रहे जो उसको नहीं आते थे। कुणाल अब तक इतना पक चुका था कि जो सवाल उसको आते थे वो भी गलत होने लगे। थक हार कर उसने मामा से पूछा, एक बात पूछनी थी। क्या? आउट ऑफ सिलेबस है, पूछ सकता हूँ? हाँ, कोर्स या कोर्स के बाहर कहीं से भी कुछ भी पूछो, मामा ने एक विश्वास टपकाते हुए कहा। ये बताइए, बालिग क्या होता है? कुणाल ने मासूमियत के साथ पूछा। यह सुनकर मामा 1 मिनट चुप रहे, फिर कुछ सोचकर चिल्लाए, दीदी। मम्मी किचन से कमरे में आई। बिगड़ गया है दीदी ये। क्या हुआ? मम्मी ने पूछा। मैं बाद में बताता हूँ। इसके बाद मामा मम्मी को लेकर अलग कमरे में गए। 5 मिनट बाद मम्मी लौटकर कमरे में आई और आते ही उन्होंने कुणाल को एक थप्पड़ लगाया और बहुत देर तक डांटती रही। कुणाल बहुत देर तक रोते रोते सो गया। मामा उसको मैथ पढ़ाने का एहसान करते रहे। कुणाल को समझ में आ गया कि मैथ से केवल एक बार को मामा भी बता दे, जिंदगी के सवालों के जवाब उसको खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। कुणाल और उसके दोस्त का प्रोग्राम कुछ ऐसा बना कि तीनों ट्यूशन बंक करके मूवी जाएंगे और घर पर बता देंगे कि स्कूल के बच्चे का बर्थडे है, तो ट्यूशन से भी वहीं जाएंगे और स्कूल के जिस बच्चे का बर्थडे रखा गया है उसका नाम कॉमन रखा गया कि कभी बाद में वो पकड़े ना जाए। प्रोग्राम बनाते हुए इस बात का खास ख्याल रखा गया कि जाड़ा पड़ना शुरू हो चुका है तो सब मफलर बांध के मूवी हॉल जाएंगे। मफलर और वैसी फिल्मों में कितना गहरा संबंध है ये हिंदुस्तान के सभी छोटे बड़े शहर के लड़के बहुत अच्छे से समझते हैं। कुणाल ने अपने घर पर मम्मी से कहा, कल स्कूल वाले अंकित का बर्थडे है। धीरज और विकास के घर में परमिशन मिल गई है, क्या मैं भी कल जाऊं?
ये जो दोस्त है तुम्हारा अंकित, कभी सुना नहीं है नाम इसका? आज से पहले कहाँ रहता है? मम्मी ने कुणाल की आंखों में घूर कर देखा। मुझे पता नहीं, लेकिन धीरज को पता है। प्लीज़ मम्मी, जल्दी आ जाऊँगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर मेरे बर्थडे पर कोई नहीं आएगा? उधर धीरज ने अपने घर पर कहा, कल स्कूल वाले अंकित का बर्थडे है। कुणाल और विकास के घर पर परमिशन मिल गई है, क्या मैं भी कल चला जाऊँ? और इससे ही मिलता जुलता विकास ने अपने घर पर कहा कि कल स्कूल वाले अंकित का बर्थडे है, कुणाल और धीरज के घर पर परमिशन मिल गई है, क्या मैं भी चला जाऊँ? तीनों को एक दूसरे के घर पर बता के परमिशन मिल गई। तीनों कैपिटल सिनेमा पहुंच गए। वहां जाकर देखा, अभी तो शो शुरू होने में टाइम था। विकास ने बताया कि शो शुरू होने के थोड़ी देर बाद जाना चाहिए, पता कोई जान पहचान का दिख जाए। रास्ते में तीनों अमित पर खूब हंसे। हॉल के बाहर लिखा था 18 वर्ष के कम आयु वाले को प्रवेश निषेध। कुणाल ने विकास से पूछा, अभी क्या होगा? मैं तो अभी केवल 13 साल का हूँ। मैं कौन सा 18 का हूँ, कोई चेक नहीं करता। चलो साइकिल लगाते हैं, विकास बोला। तीनों ने साइकिल स्टैंड में लगाई और विकास ने धीरज से कहा, जाओ टिकट लेकर आओ। मैं नहीं जाऊँगा, तू जा, धीरज ने तुरंत मना कर दिया। विकास ने कुणाल की तरफ देखा और कहा, जाओ टिकट लेकर आओ। मैं अकेला नहीं जाऊँगा, कुणाल ने कहा। एक काम करते, वापस चलते। तुम लोग अभी से इतना डर रहे हो तो अंदर जाकर क्या होगा तुम्हारा, विकास ने कहा। इस पर धीरज ने एक टीप मारी और कहा, ऐसा है, तीनों एक साथ चलते हैं, पकड़े गए तो तीनों साथ में पकड़े जाएंगे। तीनों एक साथ गए और वो सोच रहे थे कि टिकट खिड़की वाला बंदा उन्हें रोक ना ले। कुणाल ने टिकट खिड़की वाले बंदे से कहा, 3 बालकनी। विकास ने तुरंत खिड़की वाले बंदे से कहा, बालकनी नहीं, स्टॉल चाहिए। खिड़की से 3 गुलाबी रंग के टिकट बाहर आए। कुणाल को बहुत बुरा लगा। उसने कभी भी स्टॉल में पिक्चर नहीं देखी थी। उसने खिड़की से दूर जाते ही विकास से कहा, बालकनी क्यों नहीं ली? अबे पागल, इतने पैसे बचे हैं, उससे समोसा खा लेंगे और कोल्ड ड्रिंक भी पी लेंगे। उससे पिक्चर ऊपर नीचे एक जैसे ही दिखती है। विकास ने एक बार फिर समझदारी दिखाते हुए कहा। इस बार धीरज ने उसे टिप्पणी मारी। दरवाजे पर जो बंदा टिकट चेक कर रहा था वो अंदर जाने वालों को बड़ी ही ध्यान से देख रहा था। यहाँ पर कुणाल, विकास, धीरज तीनों को बहुत डर लग रहा था, कहीं ये पकड़ कर घर पर फोन ना कर दे। विकास ने सिचुएशन संभालते हुए बाकी दोनों को नॉर्मल रहने के लिए कहा। विकास सबसे आगे था। जैसे ही टिकट चेक करने वाले बंदे ने टिकट मांगी, विकास ने टिकट बढ़ाया और कहा, 3। बंदे ने विकास को ऊपर से नीचे तक देखा और थोड़ा हड़कते हुए पूछा, कितने साल के हो तुम? 18, विकास ने घबराई आवाज में कहा। उसने विकास का हाथ पकड़ लिया और कहा, अच्छा बेटे, 18 के हो? घर का नंबर बता, चलो अभी लेके चलता हूँ। इतना होते ही विकास वहीं रोने लगा और सॉरी बोलने लगा। टिकट चेकर ने उन तीनों को अलग रोक लिया। पिक्चर शुरू हो चुकी थी। अंदर हॉल से हल्की हल्की आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। कुणाल और धीरज की भी हालत खस्ता थी। जब सब जा चुके थे तो टिकट चेकर ने उनसे पूछा, जितने भी पैसे हैं जेब में निकालो। विकास ने सारे पैसे निकाल दिए और उम्मीद से कुणाल और धीरज की तरफ देख कर कहा, जो भी है दे दो प्लीज़। धीरज भी रुआशा हो चुका था। उसने अपनी जेब से सब कुछ निकाल दिया। कुणाल ने बड़े बेमन से सब पैसे निकाले और आगे बढ़ा दिए। टिकट चेकर ने सब पैसे लेने के बाद विकास को एक थप्पड़ लगाया और कहा, बाहर देखा नहीं था, पिक्चर केवल बालिगों के लिए है? कुणाल ने डरते डरते टिकट चेकर से पूछा, अंकल बालिग कौन होते हैं, कैसे बनते हैं बालिग? इस पर उसने विकास का हाथ छोड़ा और कुणाल का हाथ पकड़ लिया और बोला, जो भी 18 साल का हो जाता है वो बालिग होता है। कुणाल ने फिर अगला सवाल पूछना चाहा कि कोई 18 साल का होने से पहले भी बालिग हो सकता है क्या? लेकिन इससे पहले वो पूछता, विकास ने तोते की तरह सॉरी सॉरी बोलना शुरू कर दिया और टिकट चेकर ने वो छोड़ने के लिए कहने लगा। इसके बाद जब वो तीनों वहाँ से बेमन लौटने लगे तो टिकट चेकर ने उनको बुलाया और मूवी हॉल में जाने के लिए कह दिया। इस बार देख लो, जाओ, उसने से पहले विकास ने पूछा। सीट नंबर के हिसाब से बैठना है, टिकट चेकर जोर से हंसते हुए बोला, जहाँ खाली दिख जाए। तीनों अंदर जाकर कोने की खाली सीट देखकर बैठ गए। फिल्म शुरू हो चुकी थी। तीनों ने पहली बार किसी हीरो हीरोइन को एक साथ ऐसे नहीं देखा। कुणाल ये सोचने लगा, ये लोग कौन होते हैं, कहाँ रहते होंगे?
हिंदी फिल्म के हीरो तो बड़े हीरोइन के इतने पास नहीं आ पाता। फिल्म में ज़्यादा डायलॉग आ नहीं रहे थे, कोई कहानी भी समझ नहीं आ रही थी, ना ही कोई गाना था। वे पिक्चर आधी बीती ही थी कि दो हीरो हीरोइन बदल चुके थे। इंटरवल में जब हॉल की लाइट जलती है तो तीनों अपने मफलर सही से बांध लेते हैं। तीनों के पैसे खत्म हो चुके थे, इसलिए वो कुछ खरीद नहीं पाए। तीनों आपस में कुछ बात नहीं कर रहे थे। कोल्ड ड्रिंक वाला पूछते पूछते इनके पास आता है, तीनों मना कर देते। कोल्ड ड्रिंक वाला पीछे वाली लाइन में जाता है और एक बंदा पूछता है, कितनी ठंडी है दिखाओ। बहुत ठंडी है साहब, कोल्ड ड्रिंक वाला कहता है। ठीक है, कितने की है? 12 रुपये की। बड़ी लूट है, बाहर तो 10 में मिलती है। कुणाल को यह आवाज़ सुनी हुई लगी। कुणाल पीछे धीरे से घूम कर देखा तो पीछे वाले लाइन में कुणाल के मामा बैठे थे। यह देखकर कुणाल की सिट्टी पिट्टी गुम। वो बाकी दोनों को धीरे से ये बताता है कि यह फैसला होता है। लाइट बंद होने के बाद एक सीन देखकर वो वहाँ से चल देंगे। विकास कुणाल के मामा पर बहुत नाराज होता है कि इतने बड़े होकर भी ये सब फिल्म देखते हैं उसके मामा। लौटते हुए धीरज, विकास और कुणाल अपने साइकिल तेजी भगाते हैं और जब कैपिटल सिनेमा बहुत दूर जा चुका होता है तब विकास दोनों को साइकिल रोकने के लिए कहता है। जब दोनों ने अपनी साइकिल रोक ली तो विकास ने दोनों को कहा, देखो ये हम तीनों के बीच की बात है, इसका पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए, अमित को भी नहीं। वो पूछेगा तो क्या बोलेगे? कुणाल ने कहा। बोल देगी कि हमने पूरी फिल्म देख ली, बहुत मजा आया, विकास के कहा। और अगर किसी ने कुछ भी सच बोल दिया तो देखना, विकास ने दोबारा कहा। पर धीरज ने फिर एक टिप विकास के लिए लगाई, भड़काओ मत, प्यार से बोलो, समझे? ठीक है, कोई किसी से नहीं कहेगा। विकास ने अपना हाथ वैसे आगे बढ़ाते हुए कहा जैसे इंडियन क्रिकेट टीम मैच से पहले करते हैं। धीरज और कुणाल ने भी टीम के अच्छे खिलाड़ियों जैसे ही अपने हाथ बढ़ा दिए। घर पहुंचकर कुणाल ने जाते ही कहा, भूख लग रही है जोर से। क्यों, बर्थडे से कुछ खाकर नहीं आए? मम्मी ने पूछा और कुणाल को लगा कि वो शायद शक कर रही है। उसने कहा, नहीं, इतना अच्छा नहीं था। वैसे मामा कहाँ है? वो अपने दोस्तों से मिलने गया, देर से आएगा। मामा जब लौटे तो कुणाल उनसे कहता है, आप जिस दोस्त से मिलने गए थे वो कैपिटल सिनेमा के पास रहता है ना? मामा ये सुनकर सकपका जाते और कहते, नहीं तो हम लोग बर्थडे के लिए जब जा रहे थे तो आप मुझे दिखे थे। कुणाल ये बोलकर मामा की तरफ ऐसे देखता है जैसे वो कह रहा हो, अब पूछो मैथ्स के सवाल। मामा उस समय कुछ बोल नहीं पाते और आगे से उसकी मम्मी से कभी शिकायत नहीं करते। कुणाल ने सोने से पहले हिसाब लगाया कि उसको 18 पर 18th बर्थडे अभी कितनी दूर है और अपने बालिग होने का इंतज़ार करते करते सो गया। सपने में भी उस दिन उसको वैसे ही तस्वीरें और आवाज़ें आई जैसे हॉल में आ रहे थे। अगले दिन ट्यूशन ख़त्म होते ही अमित ने तीनों से पूछा, तो कैसा रहा फिर कल, पूरा बताओ। बहुत मज़ा आया, लेकिन तुम्हें नहीं बता सकते, तुम बालिग नहीं हो ना। विकास ने अमित के कंधे पर हाथ रखकर बड़े ही इत्मीनान से कहा। कुणाल तुम ही बता दे, अमित ने कुणाल की तरफ देखकर उम्मीद से पूछा। कुणाल ने कुछ बताना शुरू ही किया था कि इतने में धीरज ने अमित के सर पर टिप मारी और कहा, भाई तू बालिग नहीं है, तू अभी नाबालिग है, तुझे नहीं बता सकते, कसम से। इस बात पर विकास ने धीरज की हाँ में हाँ मिलाई और कुणाल एकदम चुप हो गया। इस कैपिटल सिनेमा वाले एपिसोड के बाद से विकास, कुणाल और धीरज की अच्छी दोस्ती हो गई और अमित ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया जिसमें सभी नाबालिग थे। वो सभी चीज़ें जो केवल बालिगों के लिए होती, वो सब कुछ करने के लिए बालिग होने का इंतज़ार करना दुनिया ने बंद कर दिया है। हाँ, दुनिया की कानून वाले किताब के हिसाब से सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसे चलना चाहिए। दुनिया के बहुत से माँ बाप के हिसाब से भी दुनिया सब कुछ उसी टाइम पर सब कुछ सीख रहे हैं जब सीखना चाहिए। टीवी पर चैनल बढ़ गया है, टीवी वैसे और वही म्यूट हो रहा है जब और जैसे होना चाहिए। जिस स्पीड से दुनिया बुढ़ी हो रही है ना, उसी स्पीड से कुणाल बड़ा हो रहा है। कुणाल अब अपने पापा जैसा बड़ा हो चुका है। उसका 10 लाख का एक कुणाल अब अपने पापा जैसा बड़ा हो चुका है। उसका 10 साल का एक लड़का है।
टीवी पर जब भी आईपीएल या अनवांटेड 72 या कॉन्डम का एडवर्टाइजमेंट आते देखता है तो वो तुरंत रिमोट का म्यूट का बटन दबा देता है या फिर चैनल बदल देता है। एक दिन उसके लड़के ने उससे पूछा कि पापा ये क्या होता है। उसने बड़े प्यार से उसको अपने पास बुलाया और कहा, बेटा जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तो अपने आप समझ जाओगे। बड़ा मतलब कितना बड़ा? बेटे ने बड़ी मासूमियत से पूछा। न सुनकर कुणाल की बीवी बेटे को दिन भर टीवी देखने के लिए डांट देती है और पढ़ने के लिए उसको स्टडी रूम में भेजकर टीवी अनम्यूट कर देती है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पे ख़त्म हुई। आई नो कि बहुत दिनों बाद मैं कहानी लेके आया था, बट यार दिव्य प्रकाश दुबे को कितना भी पढ़ो ना कम है। इनके कहानियों में जो मज़ा आ जाता है। छोटी कहानी होती है लेकिन मज़ा आ जाता है। तो देखता हूँ नेक्स्ट कहानी कब लाता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से। तब तक के लिए कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलना। बाय बाय, टेक केयर।